नंबर 31 यानी कि पार्ट नंबर 31 लेके आए हैं। पार्ट नंबर 31 में पास्ट इंडेफिनिट टेंस आज निगेटिव है, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस है यानी कि नकारात्मक, ठीक है। और निगेटिव सेंटेंस के लिए जो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में होते हैं जैसे निगेटिव सेंटेंस बनते हैं, तो निगेटिव सेंटेंस के लिए जो रूल होते हैं वो एकदम चेंज हो जाते हैं, एकदम चेंज हो जाते हैं। मतलब जो अफर्मेटिव होंगे वो निगेटिव में नहीं रहेंगे। जैसे ही सेंटेंस अगर सकारात्मक से नकारात्मक सेंटेंस जाता है, जैसे कहा जाता है मैं कानपुर गया, तो वो अलग रूल से बनेगा यानी कि सेकेंड फॉर्म से ही बनेगा, ठीक है। और जैसे अगर कहा जाए कि मैं कानपुर नहीं गया, तो निगेटिव हो गया, तो उसके लिए रूल चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो हालांकि कोई ज्यादा विशेष कठिन नहीं है, ध्यान रखना है कि अगर निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि हम जो है एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हम लगाते हैं डिड नॉट। क्या लगाते हैं? डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, ओके। और दूसरा रूल यह है कि जब डिड नॉट का प्रयोग करते हैं तो वर्ब जो है वो आ जाती है फर्स्ट फॉर्म, वर्ब आ जाती है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। फिर से देखिए, अगर हम कहें कि मैं आगरा गया, ठीक है, सकारात्मक है, तो सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हुए बना देंगे सिंपल सेंटेंस, ठीक है। अगर हम कहें कि मैं आगरा नहीं गया, निगेटिव आ जाए, तो निगेटिव के लिए रूल चेंज हो जाते हैं, वहां पे डिड नॉट लगता है। क्या लगता है भैया? डिड नॉट लगता है। और जैसे डिड नॉट प्रयोग होता है तो क्रिया की पहली अवस्था आ जाती है, ध्यान रखना। जैसे डिड नॉट आएगा तो क्रिया की पहली अवस्था आ जाएगी, यानी कि हम अफर्मेटिव में बेंट लगाएंगे तो निगेटिव जब बनाएंगे तो गो हो जाता है, यानी कि ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। अब देखो सेंटेंस में यूज करते हैं, नियम तो बहुत सरल है, एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, इसमें भी उसका भी लोचा नहीं है, एक वचन है कि बहुवचन है, क्या लगाएंगे कोई मतलब नहीं है, डिड नॉट लगाओ। क्या लगाओ? डिड नॉट लगाओ, और वर्ब की पहली फॉर्म लगाइए। जैसे पहला सेंटेंस है, तुम कल आगरा नहीं गए थे। आप लोग बनाइएगा, बाद में मैच कीजिएगा। तुम कल आगरा नहीं गए थे, गए थे। आप लोग बनाइए, मन में बनाइए या कॉपी पे बनाइए, बाद में मैच करना। अगला सेंटेंस है, हम आज स्टेशन नहीं गए थे। हम आज स्टेशन नहीं गए थे, ओके, ठीक है। एक बार मैच करते हैं फिर से, तुम कल आगरा नहीं गए थे, हम आज स्टेशन नहीं गए थे। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या देखना, तुम, तो वही नहीं देखिए आ गया, बिना सोचे समझे क्या लगा देंगे, डिड नॉट। एक वचन बहुवचन वाला कुछ है ही नहीं यहाँ पे, दोनों के लिए डिड नॉट आता है, ठीक है। अब डिड नॉट आएगी तो वर्ब की पहली अवस्था, तो गो कर देंगे। कहाँ भैया गए थे? आगरा, गो टू आगरा। कब? कल, ठीक है। यस्टरडे हो जाएगा, ओके, यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे। यू डिड नॉट गो टू आगरा यस्टरडे, ठीक है। अगला, हम आज स्टेशन नहीं गए थे। हम की इंग्लिश क्या रहेगी? बी रहेगी। यहां भी वही लगाएंगे हम, डिड नॉट का प्रयोग करते हुए बनाएंगे आगे, बी डिड नॉट गो हो जाएगा। कहा नहीं गए थे? बी डिड नॉट गो टू स्टेशन, ओके, गो टू स्टेशन। कब? आज, टुडे, टुडे। देखिए बहुत सिंपल सेंटेंस है, इजी सेंटेंस है, देखिएगा एक बार। यू, ठीक है, एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, क्या लगाइए आप? डिड नॉट लगाइए। क्या प्रयोग करेंगे? डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। क्रिया क्या है? जाना, तो फर्स्ट फॉर्म आ गया। हमने पहले बताया था डिड नॉट का प्रयोग करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना। डिड नॉट के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है। गो टू आगरा स्टडी, ठीक है। बी डिड नॉट गो टू स्टेशन, टुडे आज है ना,
टुडे। ठीक है, वेरी इजी सेंटेंस है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस बताते हैं। और टेस्ट आपका होने वाला ही है प्रेजेंट का, आप लोग तैयारी करते रहिए, बस आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से, किसी भी प्रकार से आप लोगों को तैयारी तो करनी है। तब तक इंफॉर्मेशन मिले उसका इंतजार क्यों करें, आप प्रेजेंट की पूरी तरीके से तैयारी कर लीजिए। ठीक है, उन्होंने किसी को गाली नहीं दी थी। अच्छा, उन्होंने किसी को गाली नहीं दी थी। ठीक, अगला है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैंने कभी कोई वस्तु नहीं चुराई। मैंने कभी, ठीक है, मैंने कभी कोई वस्तु नहीं चुराई। कोई वस्तु नहीं चुराई, बहुत बढ़िया सेंटेंस है। ओके, मैंने कभी कोई वस्तु नहीं चुराई। ठीक, चुराई में इसमें ये वाला क्या बनेगा। ठीक है, अच्छा, उन्होंने किसी को गाली नहीं दी। अच्छा, उन्होंने यानी कि दे का प्रयोग करेंगे, है ना। दे डिड नॉट, गाली देना क्या होती है, एक हमने सभी क्रियाएं बताई थी, याद आ रहा होगा, क्या होती है, एब्यूज होती है। भूल गए हो तो क्या बताए भाई, दे डिड नॉट एब्यूज, ABUSE। ठीक है, देखिए इंग्लिश में कोई भी मीनिंग हो, कोई भी वर्ब हो, जब हम सेंटेंस में यूज नहीं करते हैं तो वो दिमाग से उतर ही जाती है। तो आप स्टडी कीजिए, लगातार स्टडी कीजिए, कोई भी पार्ट मिस मत कीजिए, सेंटेंस में ये क्रियाएं यूज होती रहेंगी तो आपको ऑटोमेटिक तैयार होती जाए। अगर आप 4-5 साल आप किसी रिश्तेदार घर ना जाओ तो रिश्तेदार आपको पहचानना भूल जाता है। वैसे ये तो कोर्स है, अगर कोर्स से आप थोड़ा पीछा छुड़ाएंगे ना तो कोर्स आपको भूल जाएगा, फिर नहीं समझ में आएगा कुछ भी। तो हर चीज में कंटिन्यूटी बनी होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए। समझ में आया, दे डिड नॉट, ठीक, एब्यूज। अच्छा, फिर बोला है किसी को, ठीक है, दे डिड नॉट एब्यूज, उन्होंने गाली नहीं दी, फिर बोला है किसी को, तो एनीवन, एनीवन, ठीक है, फुल स्टॉप। दे डिड नॉट एब्यूज एनीवन, दे डिड नॉट एब्यूज एनीवन। अगर देखो मैंने, आई, पहले सेंटेंस पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, हो सकता है हमें इसमें कुछ मिल जाए, नया रूल मिल जाए, हो सकता है। मैंने कभी कोई वस्तु नहीं चुराई, यहां पर देख सकते हैं कभी के साथ में नहीं आया है, यानी कि कभी नहीं बन गया। ध्यान रखना है, यहाँ पर भी बच्चे बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग कर देते हैं, गलत हो जाता है सेंटेंस। ठीक है, कभी है, कभी के साथ में क्या आया, नहीं आया, तो ये बन गया कभी नहीं। तो कभी नहीं की इंग्लिश क्या होती है, नेवर होती है। ठीक है, नेवर। अच्छा, जब नेवर आता है तो सेंटेंस एकदम अफर्मेटिव तरीके से बनता है, जो रूल होते हैं वो अफर्मेटिव वाले लगते हैं। ठीक है, तो आई नेवर, ठीक है, आई नेवर क्या हो जाएगा भैया, चुराई, स्टोल। ठीक है, आई नेवर स्टोल, ठीक है, आई नेवर स्टोल कोई वस्तु, एनीथिंग, एनी एनीथिंग, फुल स्टॉप। ठीक, अब आप कहोगे कि सर आपने बताया था नहीं आता है, तो उसके लिए डिड नॉट आता है, और डिड नॉट के साथ में क्रिया की पहली अवस्था आती है, तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन बन रही होगी। देखते हैं, कंफ्यूजन दूर करते हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, कभी के साथ में क्या आ गया, नहीं, और जब कभी के साथ में जब नहीं आएगा, ध्यान रखना किसी भी सेंटेंस में जब कभी के साथ में नहीं अगर कहीं है तो कभी नहीं शब्द बन जाता है, और कभी नहीं की इंग्लिश क्या होती है, नेवर। और जब नेवर आता है तो सेंटेंस बनता है किस रूल से, अफर्मेटिव वाले रूल से बनता है। किस रूल से बनता है, अफर्मेटिव वाले रूल से बनता है, यानी कि जो भी रूल लगेंगे अफर्मेटिव रूल क्या लगते हैं, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है,
उम्मीदें समझ गए होंगे अच्छी तरीके से आप। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगर कहीं पर कोई डाउट हो, पहली बार डाउट छोड़ता ही नहीं हम, तब भी कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा, और मीनिंग भी पूछ लिया करो कमेंट में। आप लोग रेगुलरिटी नहीं दे रहे हैं, इस चीज से बहुत ये गलत बात है। किसी भी चीज में रेगुलरिटी नहीं देते हैं तो समझ में नहीं आएगा अच्छी तरीके से। मान लिया कोई भी हमने कुछ पढ़ाया है तो कहीं ना कहीं काम आ सकता है, कोई मीनिंग कहीं पे आ सकती है। हर पार्ट में कुछ न कुछ हम नया बताते रहते हैं, कोई न कोई मीनिंग या रूल कोई न कोई आ जाता है। ठीक है, हर पार्ट में मिलेगा आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। हर पार्ट में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है जरूर, कोई न कोई मीनिंग, कोई न कोई ऐसा टॉपिक मिलता है। ये सेंटेंस देखिए आप। अच्छा, रीता ने कल अपने बड़े भाई को पत्र नहीं लिखा था। रीता ने कल अपने बड़े भाई को पत्र नहीं लिखा था। ये सेंटेंस है, देखो कितना बढ़िया सेंटेंस है। आप लोग बनाइए, बाद में मैच करना, हम जब बनाए तो मैच करना। ठीक है। मास्टर साहब ने कल कक्षा में एक व्याकरण नहीं पढ़ाया था। मास्टर साहब ने कल कक्षा में व्याकरण नहीं पढ़ाया था। व्याकरण नहीं पढ़ाया था, ये तो सेंटेंस है। मैच करते हैं, एक बार हिंदी देख लेते हैं, कहीं पे कोई हिंदी तो नहीं गलत होगी। वैसे हमारी हिंदी थोड़ी वीक है। देखिए, रीता ने कल अपने बड़े भाई को पत्र नहीं लिखा था। ठीक है, अगला देखो, मास्टर साहब ने कल कक्षा में व्याकरण नहीं पढ़ाया था। हाँ, हर जगह नहीं आ रहा, नेगेटिव वाले हैं। ठीक है, तो कर्ता इसमें कौन है? रीता है। चलिए रीता से बनाते हैं सेंटेंस। तो RITA या REE ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो रीता डिड नॉट। ओके, रीता डिड नॉट। अच्छा, रीता ने क्या नहीं किया था? लिखा था। तो आपको पता है फर्स्ट फॉर्म आ जाती, राइट हो जाएगा। क्या नहीं लिखा था? पत्र। तो राइट ए लेटर हो जाएगा, राइट ए लेटर हो जाएगा। अच्छा, अपने बड़े भाई को, तो टू हर होगा, हिज नहीं होगा, हर होगा, लड़की है। ठीक है, टू हर। अच्छा, उम्र में बड़ा है ना, तो क्या हो जाएगा? इल्डर। ब्रदर। और फिर ये छूटा है कल, यस्टरडे। ठीक है, फिर समझाएंगे इसको। पहले दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। मास्टर साहब ने कल कक्षा में व्याकरण नहीं पढ़ाई थी। करता यही हो जाएगा, द टीचर रहेगा करता। द टीचर डिड नॉट का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ाना क्या होती है? टीच। फर्स्ट फॉर्म में रहेगी ना, डिड नॉट आ गया ना, फर्स्ट फॉर्म रहेगी टीच। अच्छा, क्या नहीं टीच किया था भैया? ग्रामर। ठीक है, डबल एम रहेगी। ठीक, ग्रामर। अच्छा, ग्रामर में, ठीक है, कहा? इन द क्लास। ठीक है, इन द क्लास। कब? स्टडी। ठीक है, फुल स्टॉप। ठीक है, अब
अगला देखिए, मेज कर देते हैं। रीता, एक ऑप्शन बहुवचन वालों को प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें क्या लगाना है, डिड नॉट। रीता अच्छा क्या नहीं किया, डिड नॉट लिखा, राइट हो गया। क्या नहीं लिखा, पत्र नहीं लिखा, ये लेटर हो गया। किसको पत्र नहीं लिखा, अपने बड़े भाई को, तो टू हर होगा, लड़की है ना, हर होगा, ठीक है। अपना बड़ा भाई तो उम्र में बड़े के लिए क्या लगाते हैं, इल्डर लगाते हैं, सीख लो। जो उम्र में बड़ा होता है उसके लिए इल्डर लगाते हैं, पहले भी बताया। और जो उम्र में छोटा होता है उसके लिए हम यंगर लगाते हैं। है क्या भाई, तो इल्डर ब्रदर हो जाएगा, कब, कल, तो स्टरडे हो गया। ले, बहुत बढ़िया सेंटेंस, देखने में कठिन लग रहा है लेकिन सेंटेंस ही आए छोटी सी, ध्यान से समझो इसको। द टीचर करता हो गया, डिड नॉट का प्रयोग करते हुए बनाएंगे। पढ़ाया, टीच हो जाएगा, क्या पढ़ाया, ग्रामर, ठीक है, GRAMMAR, ग्रामर हो जाएगा, ठीक है। कहा, कक्षा में, इन द क्लास हो जाएगा, कब, कल, स्टरडे, ठीक है। देखने में कठिन लग रहा है लेकिन है बहुत सेंटेंस सरल, लेकिन आप रूल के हिसाब से चलेंगे समझते हुए तो और आसान हो जाएगा। कहां पर किस हिसाब से सेंटेंस में मीनिंग प्रयोग करनी है वो भी ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, डाउट तो हमने छोड़े नहीं है को। और तब भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बताइएगा, हम आपका डाउट कमेंट में ही सॉल्व कर देंगे, ओके। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने में भी बहुत मजा आता है, और जो कभी कभी इच्छा हुआ मतलब तो मजा नहीं आता। हर चीज में कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, बहुत सही रहता है। अगला सेंटेंस लिखते हैं। किसान ने आज बारिश के कारण अपना खेत नहीं जोता था। आप लोग भी बनाइएगा, तब तक हम लिख रहे हैं। किसान ने बारिश के कारण, किसान ने बारिश के कारण अपना खेत नहीं जोता था। अपना खेत नहीं, अपना खेत नहीं जोता था, ओके, ठीक है। अगला सेंटेंस है, शिकारी ने हिरन का पीछा नहीं किया। शिकारी ने हिरन का पीछा नहीं किया, लास्ट सेंटेंस है भैया, इसको भी ध्यान से देख लीजिए आप सभी लोग। शिकारी ने हिरण का पीछा नहीं किया, ओके। नेक्स्ट करते हैं। किसान ने बारिश के कारण अपना खेत नहीं जोता था, या जोता, ठीक है, या जोतता था, थोड़ा एक्चुअल हो जाता है लेकिन बनेगा इसी। शिकारी ने हिरण का पीछा नहीं किया, ठीक है। चलिए बनाते हैं। किसान, द फार्मर होगा, द फार्मर, ओके। द फार्मर क्या प्रयोग करेंगे, डिड नॉट, क्या प्रयोग करेंगे, डिड नॉट, क्या लग गया, डिड नॉट। अच्छा, किसान ने क्या नहीं किया, जोता, ठीक है, प्लाउ, ठीक है, प्लाउ, क्या नहीं जोता, अपना खेत, प्लाउ हिज फील्ड। अभी आपको प्लाउ के बारे में बताएंगे, ठीक है। शायद आपको शायद पहले पता भी हो या ना पता हो प्लाउ के बारे में, लेकिन हम आपको बता देते हैं, ठीक है। पहले पूरा सेंटेंस बना देते हैं। अपना खेत नहीं जोता, ठीक है, फील्ड हो गया, फिर बोला है बारिश के कारण, ठीक है, ड्यू टू द रेन, या ड्यू टू रेन, खाली ड्यू टू रेन कीजिए, ड्यू टू रेन, ठीक है, या फिर ऑन अकाउंट ऑफ रेनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, ड्यू टू रेन, फुल स्टॉप। या बारिश के कारण एक और इंग्लिश होती है, ऑन अकाउंट ऑफ
ठीक है, रैनिंग भी कर सकते हैं, या फिर ड्यू टू रैनिंग, ये मुझे ज्यादा सही लगता है के कारण के लिए। ड्यू टू मी मेरे कारण है, ड्यू टू इट इसके कारण, ड्यू टू यू तुम्हारे कारण, ड्यू टू रैन बारिश के कारण, ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो हम ड्यू टू का ही प्रयोग कर लेते हैं। ठीक, ऑन अकाउंट आप थोड़ा ठीक है डिफरेंट लगता है, इसे छोड़ दीजिए। क्लियर, कंप्लीट हो गया सेंटेंस। अगला देखिए, शिकारी, शिकारी इंग्लिश क्या होगी, द हंटर होगी भैया। हंट मीन्स होता है शिकार करना, तो हंट एक क्रिया होती है, इसी से हंटर बन जाता है। ओके, यहाँ पर एक वर्ब भी सीख लीजिए, ये चीज हंट मीन्स होता है शिकार करना, किसी भी जानवर का शिकार करना, तो इसमें ई आर जोड़ दें तो हंट से हंटर बन जाता है, यानी कि शिकारी, शिकार करने वाला शिकारी। ठीक है, हंटर, ठीक है, हंटर जो बर्ड है ये हंट वर्ब से बना है। ठीक है, द हंटर डिड नॉट, द हंटर डिड नॉट चेज द डियर। ठीक है, फुल स्टॉप। अब देखिए, हम सबसे पहले दोनों की वर्ब पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये प्लाऊ और फिर हम चेज पर चर्चा करते हैं। ओके, देखिए प्लाऊ एक वर्ब होती है जहां पे जीएच की जगह डब्ल्यू कर देते हैं। ठीक है, PLOU जीएच, जीएच की जगह डब्ल्यू कर देते हैं, तो उसका भी मतलब प्लाऊ ही रहता है। देखिए ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे देखिए PLOW कर देते हैं, लिखा देखा होगा आपने, कई कई जगह लिखा देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जीएच की जगह PLOW कर देते हैं या जीएच लगा देते हैं, तो इसका मतलब क्या है, देखिए प्लाऊ मीन्स भी खेत जोतना या हल चलाना होता है, उसी प्रकार से जीएच लगी होती है तो वहां पर भी खेत जोतना या हल चलाना होता है। दोनों का मीन सेम रहता है, बट ये अदर अदर कंट्री की वर्ब है, बनाई गई हैं, इनका मीन सेम रहता है, लेकिन प्रयोग ये अपनी अपनी जगह पर की जाती है। जैसे इनमें से एक वर्ब ऐसी है जो यूके में प्रयोग की जाती है, यूनाइटेड किंगडम में, और एक ऐसी है जो अमेरिकन वर्ब है। ठीक है, तो दोनों का मीन एक ही है। अगर कहीं पे आपको जीएच के डब्ल्यू लिखा मिले तो घबराना नहीं, उसका मतलब यही होता है हल चलाना या खेत जोतना। ठीक है, मीनिंग सेम रहता है, डोंट वरी। फिर यहाँ पे पीछा करना की फॉलो भी कर सकते हैं चेज की जगह। ठीक है, फॉलो, ठीक है, एफोर डबल एल ओ डब्ल्यू, फॉलो का भी प्रयोग कर सकते हैं, या पीछा करने की एक दूसरी होती है चेज। ठीक है, CHAS, चेज, समझ गए होंगे आप। ठीक है, देखिए किसान, द फार्मर, क्या लगाएंगे, डिड नॉट, वही डिड नॉट हमेशा की तरह। खेत जोता, प्लाउ किया, किसका प्लाउ किया, अपना खेत, तो हिज, एक वचन है ना किसान, तो इसीलिए हिज लगाए, हिज फील्ड होगा, हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला है बारिश के कारण, ड्यू टू रेन। ठीक है, बन गया। शिकारी ने हिरण का पीछा नहीं किया। ठीक है, द हंटर, शिकारी, डिड नॉट चेज, पीछा नहीं किया, किसका, चेज द डियर, हिरण का पीछा नहीं किया। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, आज आपका पार्ट नंबर 31 था, और पार्ट नंबर 32 में लेके आएंगे इंट्रोगेटिव इसी टाइप के सेंटेंस। ठीक है, डिड का प्रयोग कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, अदर टाइप के सेंटेंस लेके आएंगे, और बढ़िया कर्ता नाउंस के साथ में, वर्ब के साथ में, नई नई। और वीडियो को आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, सबसे पहली बात जो है, अभी लाइक करो और फिर कमेंट्स करो। धन्यवाद। ठीक है।